हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में संविधान और जीके जीएस का क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछ जाता है। तो आज की वीडियो में फटाफट आपको बताया जाएगा। तो 300 से शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला दिया है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए? 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। भारत के महानुवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? कभी नहीं। अनुच्छेद 352 में किस आपात प्रबंध का उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360 में। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? 3 बार। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी ने। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षी हृदय होते हैं? 4 कक्षी। किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा। वह कौन सा तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के कैद करके कहाँ भेजा? म्यांमार में। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में? हॉकी। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष? 8 मार्च को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई? 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपनी बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस नाम से जाने गए? स्वतंत्र दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय क्रांतिकारियों ने किससे पंजाब केसरी कहा? लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी,
पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग के मैदान में। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मणिपुर। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कहला है? हरियाणा में। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रोजर बेकन ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में? राजस्थान। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्यों द्वारा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा तथा रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी से गुजरती है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? मई 1951 में नई दिल्ली में। उत्तर कोरिया गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बसु ने। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अब्दुल कलाम आजाद। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्का का क्या नाम? रुपया। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत मोती मस्जिद का निर्माण किया था? औरंगजेब। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम पिकाजी रुस्तम कामा को। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 1930 से 1931 के बीच। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता है? फारसी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? पुष्पगुप्त वैश्य। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 में। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेला। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? दक्कन में। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद। पूना फैक्ट, पूना समझौता कब तथा किनके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजा कृष्णदेव राय।
कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? कृष्णदेव राय। गुप्त काल की अधिकाधिक भाषा कौन थी? संस्कृत। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजस्व। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? R.C. दत्त को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? मुंडको उपनिषद। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशियन द्वितीय। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर का एक खगोलीय वैधशाला है। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर व बुक्का ने। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? असम। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? सन 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सरवर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तेलुगु। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियों किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? राकी पर्वतीय क्षेत्र। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चेनानी नासरी सुरंग, जिस पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित गूलर झील है। किसे हमारी सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कांगतो, जिसे कांगड़ो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार।
नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवती। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम? सूर्य। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार क्षेत्र। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। वेलिकोंडा में की पहाड़ियों जो पूर्वी घाट क्षेत्र एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत मीमांस मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को मीमांस से जोड़ता है? मणिपुर। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेकजी मेंडर को। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम से होकर गुजरती है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। तेल की बूंदें जल की सतह फैल जाती है, इसका क्या कारण है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 फर्स्ट में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? कितने भाग हैं? 8 अनुसूची और 22 भाग। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में वरिष्ठ राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बारे में संविधान से। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? जापान। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारत संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। निर्वाचन मंडल आयरलैंड। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किए आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष? 1971 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई?
अनुच्छेद 51 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं अधोक्षण का प्रावधान लागू किया गया है? निर्णय लिया गया है 93वां संविधान संशोधन 2005। संविधान की किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? 25वां संविधान संशोधन 2001। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 368। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है? 36 से 51 तक। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से? यकृत। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जीव विज्ञान में राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर।
वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। किस तत्व को समानता फूल और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स। यदि पृथ्वी पर जीवन न हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण से इसका अपवर्तनांक कम होता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकता, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे तथा इंकास किरणें किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो ये 200 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं जीके जीएस का।